इस सवाल में हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए को देखिए। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है और इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 है। इसको देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2। इसको देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1। इसको देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो 1 2 और 3। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 2 और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो 1 2 3। इस सवाल में हमें ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए एक तो उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है और दूसरा ये कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स बी को देखिए, इसकी एंट्रीज हैं 3 और 5। दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए आई, इसकी पहली एंट्री 3 है जबकि दूसरी एंट्री 3 प्लस 2 है। 3 प्लस 2 को अगर देखें तो ये 5 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है यहाँ से कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी सेम है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स के इक्वल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ जिसकी एंट्रीज हैं 2 और 6 और इसी तरह का एक और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है जी। इसको देखिए, इसकी पहली एंट्री है 3 - 1 जो कि 2 के इक्वल होती है और दूसरी एंट्री है 3 + 3 जो कि 6 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ और जी दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल हैं। इसके बाद मैट्रिक्स ई को देखिए, इसकी जो एंट्रीज हैं वो हैं 4 0 6 और 2 और इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर, वो मैट्रिक्स एच है। इसकी अगर आप एंट्रीज देखें तो वो भी 4 0 6 और 2 हैं। तो ई और एच की एंट्री सेम है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ई जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स एच के, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी एंट्रीज भी सेम है। यहाँ पर एक और मैट्रिक्स देखिए, वो मैट्रिक्स जे है। इसकी अगर आप एंट्रीज देखें तो यहाँ पर है पहली एंट्री 2 + 2 जो कि 4 के इक्वल होती है। आप गौर करें कि एच की भी यही एंट्री है। दूसरी एंट्री देखिए 2 - 2 जो कि 0 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी 0 एच में। इस एंट्री को देखिए, ये 2 + 4 है, तो एच में 6 है जो कि 2 + 4 होता है। इसी तरीके से इसकी ये एंट्री देखिए जो 2 + 0 है जो कि 2 के इक्वल होता है, तो एच की भी ये एंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर भी सेम है एच के और जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जे भी ई और एच मैट्रिक्स के इक्वल है। इस सवाल में हमें ए बी सी और डी की वो वैल्यूज मालूम करनी है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से अगर हम इस मैट्रिक्स की इस एंट्री को देखें तो यह है a + c
और दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 0, तो ये इक्वल होगा 0 के। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर है a+2b, ये दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -7 के इक्वल है। इसी तरीके से इस एंट्री को देखिए, यहाँ पर है c-1, दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, ये इक्वल होगा 3 के। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4d-1, और दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पर है 2d। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब अगर हम इस थर्ड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास है c-1 इक्वल टू 3। इस -1 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3+1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू 3+1, और यहाँ से c हमारे पास आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 4d-1 इक्वल टू 2d। इफ 2d को इस साइड पर ले जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 4d-2d, और इस -1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर ये आ जाएगा +1 बन जाएगा। 4d में से 2d माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2d इक्वल टू 1। इफ 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा d इक्वल टू 1/2। तो ये d की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर है a+c इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमें मालूम है 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ से आ जाएगा a+c की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा -4। अब इस सेकंड वाली को देखिए, a+2b इक्वल टू -7, तो a+2b इक्वल टू -7। हमें a की वैल्यू मालूम है -4, वो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आ जाएगा -4 + 2b इक्वल टू -7। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए, ये -4 दूसरी साइड पर जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -7 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2b इक्वल टू -3, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है b इक्वल टू -3/4।